अभी थोड़ी देर में मेरे साथ एक मेहमान जुड़ने वाले हैं, महिंद्रा हॉलिडे के मैनेजमेंट है कविंदर सिंह जी, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। नंबर्स उनके आ चुके हैं, एक बार जरा नंबर स्क्रीन पे ले आइए, फिर जैसे वो जुड़ेंगे तो उनसे जरा बातचीत करेंगे। एक बार जरा महिंद्रा हॉलिडे के स्क्रीन पर नंबर जब तक दिखाइए, थोड़ी पहले से तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। खैर वो जुड़ ही गए। तो आज हम कॉर्पोरेट में आज महिंद्रा हॉलिडे की मैनेजमेंट को अपने साथ जोड़ रहे हैं। ये कंपनी लॉस टू प्रॉफिट आपको दिख रही होगी, 600 से 635 करोड़ रुपए का आपको आय दिख रही होगी। कविंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। सर मैं आपको देखता हूँ ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। आप इतने जेनरस हैं कि क्वार्टरली नंबर्स पे और जब भी हम आपको फ़ोन करते हैं तो आप हमको समय दे देते हैं। मैं समझ सकता हूँ आपकी कितनी व्यस्तता रहती होगी, लेकिन मैं इसका ना थैंक यू वेरी मच थानू थोड़ा पंजाबी च करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्राना भाई ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ टाइम ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ वास्ते, तो बहुत अच्छा लगता है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करके। थैंक यू वेरी मच भाजी। सर इस बार के नंबर्स पे आपका रिएक्शन, हमको तो नंबर्स बहुत अच्छे लगे सर। सर इसकी कोई खास तैयारी या फिर ये देश के प्रधानमंत्री ने ट्रिगर करवाया है, अयोध्या, कामाख्या मंदिर या और कहीं इधर उधर की जो चर्चा हो रही है? नहीं, इस बार के हमारे जो तिमाही नंबर्स आए हैं वो बेस्ट नंबर्स हैं हमारे क्वार्टर 3 के, जैसा आपने कहा। और तो और अगर हम 9 महीने का भी देखें तो ये हमारे हाईएस्ट एवर नंबर्स हैं हमारी हिस्ट्री में। तो एक तरीके से ये बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर रहा हमारे लिए और हम काफ़ी खुश हैं इस परफॉर्मेंस से। अगर आप हमारे मेंबर एडिशंस को देखें, मैं ऑपरेशनल मैट्रिक्स पे थोड़ा फोकस करूँगा क्योंकि आउटकम प्रॉफिट का तो आता ही है अगर आपके ऑपरेटिंग मैट्रिक्स सही हों। तो हमारे मेंबर एडिशंस 13% से आगे बढ़े, हमारी अपग्रेड्स करीब 16% से आगे बढ़े और अगर आप हमारा कैश पोजीशन देखें तो 1300 करोड़ पे पहुंच गई है, हाईएस्ट एवर। और तो और हमारा इनकम में भी बहुत अच्छी ग्रोथ रही और एबिटा मार्जिन हमारे 30% को क्रॉस कर गए और हमारी एबिटा ग्रोथ भी 12% के करीब रही है। 9 महीने के नंबर देखें तो 15% के करीब हमारा पीबीटी ग्रोथ चल रही है। तो ये बहुत ही एक बेहतरीन सिचुएशन है। 84% ऑक्यूपेंसी भी आ गई हमारे पास। हमारा जो डेफर्ड रेवेन्यू है जो बैलेंस शीट में जाता है वो भी काफ़ी हाई बढ़ के कम से कम 68 करोड़ हमने जो है बैलेंस शीट में डेफर्ड रेवेन्यू डाला है, जो कि हमारे बिजनेस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। तो अगर हम ओवरऑल लेवल पे देखें तो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर था। इसके मैं 2-3 रीजन आपको देना चाहूंगा जो आपने पूछे। एक तो हम काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं अपनी मेंबर एडिशंस को बढ़ाने की। हमने बहुत डिसीजंस लिए हैं। हमारे रेफरल और डिजिटल इस समय 57% के करीब आए टोटल सेल्स का। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे मेंबर्स हमको अच्छे रेफरल दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मेंबर्स में बढ़ोतरी हो रही है, हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम होती जा रही है और सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि हमारे अपग्रेड्स भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मेंबर हमारे एक्सपीरियंस से खुश हैं। तो हमारा फोकस मेंबर एक्सपीरियंस पे है और इस क्वार्टर में हमने अपना एक रिजॉर्ट जो है गोवा का, उसको हमने बिगेस्ट हाईएस्ट एवर इन टर्म्स ऑफ रूम्स, मतलब बिगेस्ट एवर रूम वाला जो रिजॉर्ट खड़ा कर दिया। 244 कमरे अगर आप देखें तो हमने 44 कमरे भी उसमें कंप्लीट किए और हमारी टोटल इन्वेंट्री इस समय 5129 के करीब पहुंच चुकी है। तो ओवरऑल लेवल पे ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है और हमारा कैपेक्स भी इस समय बहुत बढ़िया चल रहा है, 850 करोड़ का, जो कि हम 2000 करोड़ तक लेके जाएंगे FY26 में। सो सारी तैयारियां हो रही हैं कि कैसे हम महिंद्रा हॉलिडेज को वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाएं। कविंदर सर, मनीष बोल रहा हूँ। सर हमने देखा कि इस बार आपके एबिटा मार्जिन में एक शानदार जो है सुधार देखने को मिला, ये कैसे मुमकिन हो पाया सर ये? एबिटा मार्जिन के मूवमेंट में 2-3 फैक्टर्स काम आए हैं हमारे लिए। एक तो हमने काफी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज इंप्रूव करी हैं। जैसा मैंने आपको बताया, हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत तेजी से गिर रहा है। हमारे रेफरल और डिजिटल की जो है वो काफी बढ़ोतरी हुई है और दूसरी चीज है, हमने ये भी नोटिस किया है कि हमारी जो कॉस्ट है रिजॉर्ट्स की कम होती जा रही है क्योंकि हमने सोलार में भी हमने काफी इन्वेस्ट किया। तो 21% हमारी एनर्जी रिन्यूएबल चल रही है इस समय और अगर आप इस साल का अंत देखेंगे तो हम 40% तक ले जाएंगे। हम अपना पानी भी 60% तक रिसाइकल कर रहे हैं। तो हमारे सस्टेनेबिलिटी मेजर्स, हमारा कॉस्ट फोकस, हमारा हाई लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से फूड एंड बेवरेज के रेवेन्यूज भी बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल लेवल पे दोनों तरफ से हमको बढ़ोतरी दिख रही है। सर एक चीज़ मेरे को पता करनी थी, ये गोवा वाला रिजॉर्ट आपका ये ऑपरेशनल हो गया सर? 244 कमरे वाला जो भी आप बता रहे हैं।
जी, ये रिज़ॉर्ट बहुत ही बेहतरीन रिज़ॉर्ट है। 200 कमरों का हमने इसको 2021 में खड़ा किया था, मार्च में। उस ज़माने में वैक्सीन भी नहीं था, फिर भी 90% ऑक्यूपेंसी से हमने इसे खोला था और अब भी 90 से ऊपर चल रहा है। तो हमने 44 कमरे इसमें ऐड करने का प्लान बनाया था, जो कि हमने ऐड करके कंप्लीट कर दिए हैं दिसंबर में, और इस समय ये रिज़ॉर्ट 244 कमरों का है और सबसे बड़ा रिज़ॉर्ट है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रूम्स इन क्लब महिंद्रा। ठीक है सर, हम भी इनवाइटेड है ना आपके गोवा वाले रिजॉर्ट में, मैं और मनीष जी। खैर यस, मेरा थोड़ा कम मन लगता है गोवा में, लेकिन मनीष जी का ज़्यादा लगता है। सर हम इनवाइटेड है ना? यस, यस, यू आर। वैसे ठीक है सर, थोड़ा कविंदर जोर से जी जो बोलिए डिम्पली ताकि अच्छे ज्यादा से सुनाई दे हम कहते हैं ना मन इनवाइटेड हैं कि लगता है नहीं। कहाँ, उनका ज्यादा मन जो है ना हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या में लगता है। और आजकल जितने सेगमेंट में है ना हॉस्पिटलिटी में जितनी कंपनियां हैं, वो आजकल एक नारा चल रहा है, अयोध्या चलो, लक्षद्वीप चलो। आपने कहा कि अभी करीब 850 करोड़ रुपये आप खर्च करने वाले हैं कैपेक्स को लेके, क्षमता विस्तार को लेके। क्या अयोध्या में कुछ प्लान है क्या आप लोगों को रिजॉर्ट खोलने का? हमारा यूपी गवर्नमेंट के साथ बात चल रही है। हम काफी इंटरेस्टेड हैं, अयोध्या के आसपास हम रिजॉर्ट खड़ा करना चाहते हैं। हम लैंड भी देख रहे हैं, प्राइवेट लैंड्स भी देख रहे हैं। हमारा ये प्लान बहुत पहले से चल रहा है, क्योंकि यूपी में एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, जो कि अब ये सर्किट भी बन रहा है, और हमारी प्रेजेंस थोड़े ही दिनों में ऋषिकेश में भी आ जाएगी, वहां पे भी काम चल रहा है हमारा। तो हम इस समय इस एरिया में फोकस्ड हैं, और आपको इसमें सून हम आपको अच्छी न्यूज़ देंगे। सर इस समय आप मेरे को ये बताएंगे कि टूरिस्ट का फ्लो कैसे आ रहा है? ये टूरिस्ट का फ्लो रुक रुक के आ रहा है, या फिर ये सीजनल जैसे होता है वैसे ही आ रहा है, या फिर काफ़ी बड़ा फ्लो है जो आपने आपने भी उम्मीद नहीं की होगी कि हाँ इस तरह से टूरिस्ट का फ्लो बढ़ रहा है? तो मैं आपके साथ एक ट्रेंड शेयर करना चाहूंगा कि हमारी ऑक्यूपेंसी 84% के करीब हाँ। रही, और वो थोड़ी और भी बढ़ के हो सकती थी अगर ये सिक्किम में ये जो प्रॉब्लम हुई थी अक्टूबर में, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, उसकी वजह से थोड़ी फ्लडिंग हुई, तो हमारे यहाँ पर लोग रिजॉर्ट्स में नहीं आए, थोड़ी ऑक्यूपेंसी हिट हुई। वरना हमारी ऑक्यूपेंसी 87-88 तो जाती ही थी। मैं आपको ये गुड न्यूज देना चाहता हूं कि जनवरी में हमने 87% ऑक्यूपेंसी पे क्लोज किया महीना, और अगर मैं फरवरी मार्च की बुकिंग्स देखूं तो मुझे लगता है ये हमारा क्वार्टर 88% पे क्लोज होगा, और मार्च में इस समय बहुत हाई बुकिंग्स दिख रही हैं हमको। मेन पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि अब कोई सीजन नहीं रहा घूमने फिरने का, सिर्फ जुलाई अगस्त में थोड़ा सा कम होता है, अदरवाइज पूरा साल हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी ऑक्यूपेंसी बनी रहती है, और ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड शुरू हो गया है कि लोग किसी भी समय छुट्टी मनाने का प्लान कर लेते हैं। हाँ ये बात तो सही है सर, ये बात आपका काफ़ी अच्छा ऑब्जर्वेशन है, इसलिए मैंने आपसे ही पता किया। अब ना ये नहीं देखा जाता कि बच्चों के पेपर है, उससे पहले एक छुट्टी घूम के आना है, फिर बच्चों के पेपर दिलवाओ, फिर से छुट्टी, फिर से घूम के आना है। ये तो कई बार क्या होना था, पहले एक ही बार साल में एक बार जी लोग जाते थे। अच्छा सर मेरे को बताइए, क्योंकि आपका मॉडल सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, तो आपके तो सब्सक्राइबर मेंबर बढ़ते हैं, तो ये सब्सक्राइबर मेंबर कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं और आगे कैसे बढ़ेंगे? तो अगर हम अपने सब्सक्राइबर मेंबर बेस को देखें तो 2,92,093 तक पहुंच रहा है ऑलमोस्ट हमारा मेंबर सब्सक्रिप्शन। तो जो कि एक बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है हमारी, क्योंकि जैसे जैसे मेंबर बढ़ते जाते हैं हमारी रिजॉर्ट इनकम बढ़ती जाती है, हमको कैपिटल मिलती है नए रिजॉर्ट खड़ा करने की, और उसके साथ साथ हमको मेंबरशिप की इनकम में भी बढ़ोतरी होती है और एनुअल फी इनकम में भी बढ़ोतरी होती है। तो ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस मॉडल है। सिर्फ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कस्टमर सर्विस, मेंबर एक्सपीरियंस, वो हम उस पर हर समय फोकस्ड रहते हैं, हमारी टीम दिन रात लगी रहती है, जिसकी वजह से मेंबर एक्सपीरियंस हमारा नंबर 1 है। तो इस मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन में जो आपका मेन क्वेश्चन था कि किस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं, तो जैसे कि आपने देखा 13-14% की हमारी ग्रोथ हो रही है। अगर हम 9 महीने की ग्रोथ देख के चले तो करीब करीब 15% हमारी ग्रोथ चल रही है। 15 से 20% ग्रोथ हमको लग रहा है कि होती रहेगी। इस साल हम 20,000 के करीब करीब अपने क्या होता है सब्सक्राइबर ऐड करेंगे पूरे साल के। पिछले साल हमने कुछ 17,500 किए थे, उसके पीछे 12,000 किए थे। तो हमारा मोमेंटम है मेंबरशिप का, और मेंबरशिप में हमने कई प्लान्स बनाए हैं, जिसमें 25 साल वाला भी है, 15 वाला भी है, और 10 वाला भी है, और अब 4 और 3 साल वाला भी है। तो इससे क्या हो रहा है कि लोग हमारे पास आ रहे हैं, मेंबरशिप ले रहे हैं, और हम उनको अपग्रेड भी कर लेते हैं।
तो अपग्रेड्स भी इसमें हमारे को मोमेंटम दिख रहा है। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन है कि हम इंडिया की राइजिंग एस्पिरेशंस को पूरा कर रहे हैं। जो इंडियन फैमिलीज एक बहुत अच्छा हॉलिडे चाहती हैं, ब्रांडेड चेन है, महिंद्रा का नाम है, उससे हमको बहुत फायदा हो रहा है। सवाल होगा आपसे, जिस तरीके से हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में रिलीजियस टूरिज्म में एक ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है और प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार जो है ना डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। इन दोनों का असर पूरे टूरिज्म इंडस्ट्री में आप कैसे देख रहे हैं और कितना फ़ायदा हो रहा है इसका? तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की मैसेजेस आते हैं, वेड इन इंडिया और टूरिज्म इन मिशन मोड, और जो उन्होंने अभी भी रिसेंटली बजट में भी अनाउंसमेंट्स करे हैं कि वो टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स होगा, इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिलेंगे, ये सब चीजें बहुत है। मैं आपको एक बेनिफिट अपने बिजनेस के एंगल से बताना चाहूंगा। जैसे होता ये है कि स्टेट्स पहले टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करके अपने रिजॉर्ट्स चलाती थी, और आज हम ये नोटिस कर रहे हैं कि टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हमको रीच आउट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई आप हमारा रिजॉर्ट ले लीजिए और इसको लॉन्ग टर्म लीज पे चलाइए। तो हमने पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमने एक झांझेली करके जगह है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, वो हमने हिमाचल गवर्नमेंट के कहने पे वो रिजॉर्ट ले लिया और उसको हमने 9 महीने में चालू भी कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ हिमाचल में। उसके बाद हमको चिल्का लेक में उड़ीसा गवर्नमेंट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन पीपीपी मॉडल जो आजकल चल रहा है, उसमें उन्होंने हमको 40 एकड़ के करीब लैंड उन्होंने कहा कि भाई आप लीजिए और चिल्का लेक में एक बहुत बेहतरीन रिजॉर्ट बनाइए, और हमने 250 करोड़ कमिट भी कर दिया वहां पर। तो वहां थोड़ा काम चल रहा है फाइनल अप्रूवल्स के लिए। अभी थोड़े ही 1 महीना भी नहीं हुआ, हमको उड़ीसा गवर्नमेंट से एक और लैंड सोनपुर बीच में गंजम डिस्ट्रिक्ट में हमको और 50 एकड़ का लैंड उन्होंने ऑफर किया है। और पहले ही आपको मालूम होगा हमने उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ करीब करीब हमने 1000 करोड़ का एमओयू साइन किया, जिसके चलते हमने 4 लोकेशंस भी आइडेंटिफाई कर लिए जो हम डेस्टिनेशंस क्रिएट करेंगे उत्तराखंड। और अगर हम तमिलनाडु को देखें तो तमिलनाडु में हमने 800 करोड़ का एक एमओयू भी साइन किया। तो अगर जहां भी हम देख रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, इस प्रधानमंत्री ने जो आह्वान दिया है उसको पूरा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स आगे बढ़ के आ रही हैं, और वो चाहती हैं कि हमारे जैसे ब्रांड्स आए और अच्छा रिजॉर्ट और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, नई डेस्टिनेशंस क्रिएट करें, जिससे कि लोग घूमे फिरें और एक बहुत अच्छा इकोनॉमी में भी बूस्ट आए उसके चलते। तो ये बहुत ही अच्छा जो है इस समय जो प्रधानमंत्री ने जो मैसेजेस दिए हैं उसका हमको बहुत क्लियर ऑन द ग्राउंड बेनिफिट दिख रहा है। ठीक है सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके हमेशा की तरह, और आगे भी आप हमारे साथ जुड़ते रहिएगा सर। आपसे कुछ ना कुछ हमको पता भी लगता रहता है और काफ़ी लेसन्स भी सीखने को मिलते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। निम्पी इस बीच अगर आप देखेंगे 25-26